अगर माइंड में कभी भी एक आइडिया आता है कि हमें कंपनी बनाना है, तो कंपनी बनाते कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी बनाने से पहले एक आइडिया को सर्कुलेट करना है। जो पर्सन इस आइडिया को सर्कुलेट करता है, वो स्टार्टअप करता है कंपनी की। कंपनी को लीगल प्रोसीजर के थ्रू अगर देखा जाए तो 4 स्टेज में बनाते हैं। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी को कितनी स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी? केवल ये 2 स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक हुई तब कंपनी को प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चारों स्टेज फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में इंडिविजुअल्स आपस में मिलकर कैपिटल को लगाते हैं, जो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ही हो जाता है। बट पब्लिक कंपनी में पैसा पब्लिक से मांगना है। अब पब्लिक से पैसा तब मांग सकते हैं जब आप कंपनी की वर्चस्व में आ जाओगे, यानी कि इनकॉर्पोरेशन में आ जाओगे। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पब्लिक में तुमको कैपिटल की डिमांड रखनी होगी। जब वो कैपिटल सब्सक्राइब हो चुका होगा, तब तुम्हारा बिजनेस कमेंस हो सकता है। दैट्स व्हाई तुमको 4 स्टेज फॉलो करना है। अब स्टार्टअप से पहले अगर देखा जाए, एक पर्सन जिसको पहले से आइडिया नहीं है, उसको एडवाइस देना हो, तो उसको हम सबसे पहले प्रमोशन स्टेज के बारे में बताएंगे। व्हाट इज प्रमोशन स्टेज? A promotion involves the discovery of business idea, investigation and assembling the necessary resources to set up a business. It means यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम आइडिया को लाते हैं। If I want to make a shoes, then what to be the procedure to follow the to make a company, to follow the rules. इस वजह से सबसे पहले माइंड में एक आइडिया लाना है, आइडिया को रन करना है। क्या ये आइडिया मेरा प्रॉफिटेबल है कि नहीं? किस आइडिया में शूज को बनाने के लिए मैकेनिज्म यूज होगा कि नहीं होगा? तो रॉ मटेरियल्स, उसके टेक्नोलॉजी, उसकी मशीन्स, उसकी लेबर्स, उसके पर्सन्स कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? क्या बिजनेस मार्केट में रन करेगा कि नहीं करेगा? क्या मैं अपनी कॉस्ट इफेक्टिव दे पाऊंगा कि नहीं, यानी कम पैसे में अच्छी क्वालिटी दे पाऊंगा कि नहीं? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ी रहेगी, तो हमें कम प्राइस में अच्छी चीजें बेचनी होंगी। अब प्रमोशन स्टेज में अगर देखा जाए, द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी के आइडिया को लाएगा, परफॉर्म करेगा, डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, उस पर्सन को कहा जाएगा नोन एज प्रमोटर। अगर आइडिया मेरे पास आता है, मैं आप सबसे बात करने आता हूं, तो मैं क्या माना दूंगा? प्रमोटर। और आप सबको अपने साथ शामिल करूंगा एज ए मेंबर, एज ए शेयर होल्डर, एज ए डायरेक्टर, सबको शामिल करूंगा साथ में। बट जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम कंपनी बनाने का आइडिया लेकर आता है, आइडिया के साथ साथ उस चीज को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, प्रोसीजर लाता है, उसको बोलते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर को कितना काम करना होता है, या फिर ये कहो कि प्रमोटर के साथ कितनी स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी। तो सबसे पहले स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज में देखा जाए, सबसे पहले स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला काम तो यही है कि हमें देखना है पब्लिक में उस बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं। अगर मैं शूज बनाना चाहता हूं, तो शूज बिकेगा कि नहीं, शूज में मार्जिन होगा कि नहीं, क्या उसकी डिमांड पब्लिक में रखी गई है कि नहीं रखी गई? अगर डिमांड ही नहीं हो तो मेरे बनाने का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल भी मतलब नहीं निकल के आने वाला है। शूज बेचना है तो उसकी डिमांड होनी जरूरी है, क्वालिटी होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अगर इफ यस, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और फिजिबिलिटी स्टडी चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेज। फर्स्ट टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक। टेक्निकल में रॉ मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी, मेथड्स, मशीन्स चेक करते हैं, क्या इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, क्या हमारी टेक्नोलॉजी वर्क करेगी कि नहीं करेगी। फाइनेंशियल में देखते हैं कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, वेदर इट विल बी हेल्प अस और नॉट, क्या ये हमारे लिए कॉस्ट इफिशिएंट बनेगा कि नहीं बनेगा, मार्केट में कम पैसे में अच्छी चीजें बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में सिंपल सी बात है, हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो इकोनॉमी में हम चेक करेंगे वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट फॉर अस। अगर ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है तो इस चीज को हम बनाएंगे, और प्रॉफिटेबल नहीं हो तो हम नहीं बनाएंगे। धंधे का पहला उसूल प्रॉफिट कमाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड नेम अप्रूवल। अब कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको नेम अप्रूव करवाना पड़ेगा। इट मींस अगर आप चाहते हो कि आपने नाइकी के नाम से नाइकी के नाम से आप शूज कंपनी बना लो, तो नहीं हो सकता है। कंपनीज एक्ट 2013 आपको सीधे प्रोहिबिट करता है कि आप डुप्लीकेशन ऑफ नेम नहीं यूज कर सकते हो। आपका नेम सबसे अलग होना चाहिए, आपका नेम अप्रूवल होना चाहिए। तो हम कंपनी रजिस्ट्रार के पास जा करके अपनी नेम अप्रूवल लेते हैं। वंस यू गेट द नेम अप्रूवल, तब आप आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद का स्टेप है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी की सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट, जो कंपनी के आउटर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो उस डॉक्यूमेंट में आपको अपनी सिग्नेटरीज को फिक्स करना है। Who will be authorize the company? Who will be authorized signatories of the company? Who will sign the document? Who will take the action? आपको इस चीज को फिक्स करना पड़ेगा अभी से। और ये फिक्स कैसे होता है? टेक पासिंग ए रेजोल्यूशन और ये चीज फिक्स हो सकता है। एंड लास्ट नहीं, पांचवा, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब हमें कंपनी की डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए, कंपनी की इनकॉर्पोरेशंस के लिए हमें हेल्प चाहिए।
किसकी हेल्प चाहिए? प्रोफेशनल्स की हेल्प चाहिए। यहाँ पे प्रोफेशनल्स का मतलब है जो उस चीज में को पहले से जानते हैं, जो करना जानते हैं, जो लीगल ऑथराइज होते हैं। तो इसमें अंडर राइटर्स आते हैं, ब्रोकर आते हैं, बैंकर्स आते हैं, सीए और सीएस आते हैं। अंडर राइटर्स का काम क्या होता है कि आपके शेयर्स को मार्केट में बेचने और खरीदवाने का काम करते हैं। ब्रोकर्स भी सेम काम करते हैं आपके साथ। अंडर राइटर आपको गारंटी के साथ लेते हैं कि हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं बिकेगा तो मैं खड़ा करूंगा खरीदने के लिए। बैंकर्स क्या करते हैं कि बैंकर आपकी मनी को रिसीव करने का काम करते हैं। सर मेरे अकाउंट में आपका पैसा रिसीव होता रहेगा, जो भी पब्लिक से आप सब्सक्राइब करते रहोगे। एंड सीईओ और सीएस आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आज पर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज मैंडेटरी टू बी अपॉइंट a CS इन एवरी कंपनी। हर एक कंपनी में एक सीएस का होना जरूरी हो चुका है। अब यहाँ से हमारा स्टेप क्या होता है? आपके पास आइडिया था, आइडिया का एग्जीक्यूट किया, उसकी टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी चेक किया, नेम अप्रूवल लिया, प्रोफेशनल्स को ऐड किया। अब यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन का मतलब है कि अब आप इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर पे आ चुके हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इनकॉर्पोरेशन।